नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के रिसेंट वीडियो में मैंने आप सभी को रोड पर होने वाले मेजर एक्सीडेंट्स के या फिर कैजुअलिटीज के दो मेन रीजन बताए थे, जिसमें एक था कि कुछ यंगस्टर्स जो अपने गाड़ियों को जरूरत से ज्यादा तेज रफ्तार में चलाते हैं, दिखावे के लिए चलाते हैं, उल्टे सीधे तरीके से चलाते हैं, वो एक बड़ा कारण बनता है एक्सीडेंट का। दूसरी चीज, कई बार लोगों से लापरवाही हो जाती है, मिस जजमेंट हो जाता है, तो उस सिचुएशन में भी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एक तीसरा रीजन भी है मेजर एक्सीडेंट्स होने का इंडियन रोड्स पर। भले ही इसका योगदान कम परसेंट में हो, लेकिन है जरूर, और वो है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें कई सारी चीजें आती हैं। रोड के डिजाइन आते हैं, सड़क के गड्ढे आते हैं, और प्रॉपर सेफ्टी फीचर्स का ना होना आता है। आपने देखा होगा कई सारे रोड्स पर प्रॉपर वार्निंग साइंस मिसिंग रहेंगे, रोड के बीच में रहने वाले ये क्रैश बैरियर्स नहीं दिखेंगे, और कई जगह कंस्ट्रक्शन साइटों पर भी आपको ऐसा कोई सेफ्टी वाला सीन नहीं दिखेगा जो पहले से ड्राइवर्स को वार्न कर सके। तो ये सारी चीजें भी एक बड़े एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, और उसमें लोगों की डेथ भी होती है लगातार। और आज की वीडियो से हम समझते हैं कि इनका होना रोड्स पर क्यों जरूरी है। ये पहला एक्सीडेंट देखो जो पंजाब के बठिंडा का है, और ये काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। यहाँ पर डैश कैम वाली कार एक 4 लेन हाईवे से होते हुए जा रही है। सड़क की स्पीड लिमिट एग्जैक्टली कितनी है वो तो नहीं पता, लेकिन कार को वही 80-100 के बीच में रखकर चलाया जा रहा है, और कार ड्राइवर राइट से इन दोनों बाइक वालों को ओवरटेक करते हुए जा रहे हैं। लेकिन तभी होता क्या है, पीछे से काफी ज्यादा तेज रफ्तार में एक मारुति सुजुकी डिजायर आती है, और जैसे ही ये ऑलमोस्ट इस पीछे वाले बाइक को हिट करने ही वाली होती है, अचानक से ड्राइवर गाड़ी के स्टीयरिंग को राइट घुमाते हैं, और गाड़ी अनकंट्रोल होकर डैश कैम वाले कार के सामने आकर मीडियन से एकदम उछलते हुए ऑपोजिट साइड में यानी रॉन्ग साइड में चली जाती है, और रोड के एकदम किनारे जाकर इस रेलिंग में लड़ जाती है। अब भाई यहाँ पर ये सिचुएशन एग्जैक्टली किस वजह से क्रिएट हुआ उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको बिल्कुल सिमिलर एक्सीडेंट दिखाया था जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ था। वहां पर भी जो मोबिलियो के ड्राइवर होते हैं वो एकदम डैश कैम कार के पास में आकर कट मारते हैं, ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, और उनकी गाड़ी भी कुछ इसी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है। और मैंने आपको वहां पर बताया था कि ऐसी चीजें मेनली 2-3 वजहों से होती हैं। एक सिचुएशन ऐसा है कि ड्राइवर बहुत ज्यादा तेज रफ्तार में होते हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि हम अपने सामने वाले गाड़ियों से एकदम सटकर ओवरटेक कर लेंगे, एकदम से कट मारकर, और उस समय उनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। दूसरी चीज, कई बार स्पीड ज्यादा होने की वजह से ड्राइवर दूरी को जज नहीं कर पाते हैं, कब उनकी गाड़ी एकदम सामने वाले गाड़ियों के पास में पहुंच जाती है उनको खुद नहीं पता लगता है। तीसरी चीज, ऐसे सिचुएशन तब भी क्रिएट होता है जब ड्राइवर कुछ हद तक डिस्ट्रैक्ट हो। उस सिचुएशन में भी आपको बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा कि आपकी गाड़ी ने कितनी दूरी तय कर लिया है। खैर, यहाँ पर जो भी रीजन रहा हो, एक्सीडेंट बड़ा ही जबरदस्त हुआ, लेकिन डिजायर के पैसेंजर्स की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी थी यहाँ पर, जो उनको शायद बहुत ज्यादा चोटें नहीं आई होंगी, क्योंकि ये गाड़ी किसी दूसरे व्हीकल में नहीं लड़ी है। ऑपोजिट लेन में आप क्लियरली देख सकते हो कुछ हैवी व्हीकल्स भी चल रही हैं और छोटी गाड़ियां भी चल रही हैं। इसने जिस तरह से मीडियन को क्रॉस किया, ऑपोजिट लेन में गई है, नो डाउट बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता अगर ये किसी गाड़ी से आमने सामने लड़ती तो। अब आप इस चीज से ये समझो कि इनके इस लापरवाही से कहीं ना कहीं सामने वालों को खतरा है, जो सही तरीके से रोड पर चल रहा है, नॉर्मल स्पीड में चल रहा है, उसकी तो कोई गलती नहीं है। ऐसे ड्राइवर्स आएंगे और सीधा उसके गाड़ी में घुस जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसको भी चोटें आएंगी या फिर उसकी जान चली जाएगी बिना किसी रीजन के। तो यहाँ पर दोनों चीजें देखी जाती हैं, ड्राइवर की लापरवाही और रोड के बीच में क्रैश बैरियर का ना होना। यहीं पर अगर क्रैश बैरियर रहा होता तो क्या ये गाड़ी उस पार जाती? बिल्कुल भी ना जाती। लेकिन यही नहीं, ऐसे ना जाने कितने सारे रोड्स हैं इंडिया में जिस पर अभी क्रैश बैरियर्स प्रॉपर तरीके से नहीं लगे हुए हैं। आप समझो, आप एक नई गाड़ी खरीदने जाते हो, पहले से उस पर भर भर के टैक्स लगा होता है। गाड़ी खरीदते हो, इंश्योरेंस करवाते हो, आरटीओ में पैसे देते हो, और उसके बाद सड़क पर चलते हो तो टोल भी अच्छा खासा भरते हो। मतलब गाड़ी खरीदने से लेकर और गाड़ी रखने तक टैक्स ही भरते रहोगे। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हमारे सेफ्टी के बारे में नहीं सोच रही है। और ऐसा नहीं भाई कि ऐसे केसेस दिखते नहीं है, लगातार दिखते हैं। कई तो मैंने ही अपने चैनल पर दिखाए होंगे, कई सारे आप लगातार न्यूज में भी देखते होंगे, लेकिन फिर भी कोई प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का ये वाला एक्सीडेंट देखो, जिसे रिसेंटली वेस्ट बंगाल से मिस्टर देवबर्चन चैटर्जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से कल्याणी से धनकुनी की तरफ जा रहे होते हैं। ये भी एक 4 लेन वाला रोड है जिस पर छोटी गाड़ियां भी चल रही हैं और बड़ी गाड़ियां भी चल रही हैं। डैश कैम कार के जस्ट आगे आपको ये ब्लैक कलर की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन चलती हुई दिख रही होगी। अब इस गाड़ी पर आप थोड़ा पहले से ही ध्यान दोगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये गाड़ी एकदम सही तरीके से नहीं चलाई जा रही, मतलब एक लेन में रखकर नहीं चलाई जा रही, ये पूरे सड़क पर इधर उधर जा रही है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये गाड़ी इस फ्लाईओवर पर चढ़ती है और सामने ये शार्प कर्व आता है, वहां पर ड्राइवर सीधा अपने गाड़ी को ले जाकर मीडियन पर चढ़ा देते हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पर स्कॉर्पियो की स्पीड ठीक ठाक है, लगभग 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में से ड्राइव किया जा रहा होगा, और ये गाड़ी एकदम जबरदस्त तरीके से मीडियन पर चढ़ी है, मतलब पहिए भी इसके पूरे ऊपर हो गए थे। लेकिन भाई तब तक ब्रिज का ये रेलिंग स्टार्ट हो गया जिसमें स्कॉर्पियो लड़ी है और वापस अपने लेन में आ गई है।
भाई यहाँ पर स्कॉर्पियो के लोगों की किस्मत ही थी जो कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ और गाड़ी अपने लेन में वापस आ गई है। अगर ये गाड़ी इस रेलिंग में लड़ती तो क्या सिचुएशन क्रिएट होता, अभी आपको मैंने रिसेंट के एक वीडियो में दिखाया ही था। गाड़ी कोई भी हो, फॉर्च्यूनर हो, स्कॉर्पियो हो, एक्सयूवी हो, अगर वो ठीक ठाक रफ्तार में ऐसे रेलिंग्स में लड़ती है, डिवाइडर में लड़ती है सीधा सीधा, तो बड़ा ही जबरदस्त इंपैक्ट कैबिन तक जाता है और लोगों को मेजर इंजरीज आ जाती है या फिर उनकी जान चली जाती है। दूसरी चीज, ये गाड़ी ऑपोजिट लेन में भी जा सकती थी और सामने वाले गाड़ियों को जाकर हिट कर सकती थी, क्योंकि इस रोड पर भी आप देख सकते हो क्रैश बैरियर नहीं लगा हुआ है और उस सिचुएशन में भी आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा नुकसान होता। हालांकि लापरवाही यहाँ पर स्कॉर्पियो के ड्राइवर ने किया है, लेकिन भुगतान सामने वालों को करना पड़ता। बाकी बात करें इस एक्सीडेंट के मेन रीजन की, तो डैशकैम कार के ड्राइवर ने बताया कि ना तो स्कॉर्पियो के ड्राइवर सो रहे थे, ना ही ये किसी भी तरह के अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे। इन्होंने बताया कि ये गाड़ी में बैठे दूसरे पैसेंजर्स से बात करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और ये चीजें बहुत आम है भाई, आपको कई सारे वीडियोस में दिखाया जा चुका है। आपका सेकंड भर का डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़े एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ड्राइवर्स अभी भी ऐसे हैं जो इस चीज को एकदम लाइटली लेते हैं। खैर उम्मीद तो यही है कि जो इन वीडियोस को लगातार देखते होंगे, मतलब हमारे व्यूअर्स, वो इस तरह की गलती रोड्स पर नहीं करते होंगे। बाकी भाई 2 एक्सीडेंट्स में आपने देखा कि क्रैश बैरियर ना होने से किस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि दोनों एक्सीडेंट्स में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, किसी पैसेंजर्स की जान नहीं गई। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हर बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और वो चीज़ आप इस वाले एक्सीडेंट में देख सकते हो। यह एक्सीडेंट रिसेंटली छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक ट्रेलर के बीच में हुआ है। रात का समय है, लगभग 2:30-3 बज रहे हैं और आप देख सकते हो ये एक 4 लेन हाईवे है जिस पर कई सारी गाड़ियां लगातार चल रही हैं। ज्यादातर इसमें हैवी व्हीकल्स हैं। उसी समय व्हाइट कलर की इस स्कॉर्पियो से 5 लोग जा रहे होते हैं। ये सभी अपने एक रिलेटिव के 25th वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करके वापस आ रहे होते हैं। गाड़ी की स्पीड एग्जैक्टली कितनी थी वो तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं से 100 के आसपास रखकर तो चलाया ही जा रहा होगा। अब जैसे ही ये गाड़ी इस ढाबे के सामने पहुंचती है, ऑपोजिट लेन से यानी रॉन्ग साइड से यह ट्रेलर अनकंट्रोल होता है और मीडियन को क्रॉस करते हुए बिल्कुल स्कॉर्पियो के सामने आ जाता है। अब ये सब इतना अचानक से हुआ कि स्कॉर्पियो के ड्राइवर को सोचने समझने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। गाड़ी जिस स्पीड में आ रही थी सीधा जाकर ट्रेलर के फ्रंट में घुस जाती है। ये टक्कर बहुत ही भयानक तरीके से होता है, जैसा कि दोनों ही गाड़ियों की स्पीड ठीक ठाक थी, इसलिए इम्पैक्ट भी काफी जबरदस्त पड़ा, जिससे स्कॉर्पियो का फ्रंट काफी हद तक डैमेज हो गया और अनफॉर्चुनेटली इसमें बैठे 4 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक को मेजर इंजरीज आई है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हूँ। तो भाई ऐसे हैवी व्हीकल्स का अनकंट्रोल होना और मीडियन को क्रॉस करके ऑपोजिट लेन में आना कहीं ना कहीं आम है इंडियन रोड्स पर। कई बार इनके ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, तब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है। कई बार ड्राइवर को नींद आ जाती है या कई बार ओवरटेकिंग वगैरह करने के चक्कर में ये सब होता है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखकर ऐसा लग रहा लेफ्ट साइड में चल रहे इस डंपर के ड्राइवर ने कहीं ना कहीं जल्दबाजी में या फिर तेज रफ्तार में ओवरटेक करते हुए थोड़ा सा ट्रेलर को दबा दिया है राइट साइड में, और टक्कर को अवॉइड करने के लिए ट्रेलर के ड्राइवर अनकंट्रोल हुए और ये सिचुएशन क्रिएट हो गया। हालांकि ऐसा सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है, थोड़ा बहुत वीडियो को देखकर दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा मैंने बताया कि ऐसी चीजें आम है इंडियन रोड्स पर, गलती किसी की भी हो, किसी भी रीजन से ये अनकंट्रोल हुई हो, नुकसान तो सामने वाले का हुआ है जिसकी इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं थी। और यहाँ पर भी वही है भाई, मीडियन पर अगर क्रैश बैरियर रहा होता तो ये एक्सीडेंट आराम से अवॉइड हो जाता। ट्रेलर इस साइड आती ही नहीं और बाई चांस ये बैरियर को तोड़कर किसी भी तरह से ऑपोजिट लेन में आ भी जाती तो इसका स्पीड काफी कम होता और स्कॉर्पियो के ड्राइवर को एक ठीक ठाक टाइम मिल जाता बचने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर क्रैश बैरियर था ही नहीं। और भाई बिना इन सब चीज़ों के आप ऐसे एक्सीडेंट्स को अवॉइड भी नहीं कर सकते हो, खासकर रात के समय जब एकदम से लाइटें हाई बीम पर होती हैं तो सामने कुछ क्लियर दिखता नहीं है और जज नहीं कर पाते हो आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है कहाँ नहीं चल रही है। वो आप देख सकते हो स्कॉर्पियो पर ठीक ठाक पीछे थी, तब तक ट्रेलर मीडियन पर चढ़ चुका था, लेकिन रात होने की वजह से स्कॉर्पियो के ड्राइवर चीज़ों को जज नहीं कर पाए होंगे। लास्ट टाइम पर आकर इन्होंने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी लेट हो चुका था। तो इन एक्सीडेंट्स को अवॉइड करना बड़ा ही मुश्किल होता है। अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे सेफ्टी के लिए इन क्रैश बैरियर्स को हर हाईवे पर इंस्टॉल करवाएं, ताकि इतना टैक्स देने के बाद भी इस तरह से हम सड़कों पर मारे ना जाएं। बाकी भाई आपका इस चीज पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।